हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट लाइव में। दोस्तों आज इस वीडियो में अनबॉक्स करेंगे इस Redmi 6A का। देखेंगे क्या है बॉक्स कंटेंट, कैसा ये फोन, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या है इसकी खासियत। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों ये बॉक्स मेरे सामने Redmi 6A का है, जिसमें ऊपर ध्यान से देखेंगे तो इंडिया नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड मेंशन है। राइट साइड पर MI का लोगो है, बड़े अक्षर में Redmi 6A लिखा गया है, जो कि ऑरेंज कलर का बॉक्स है जिस पर ज्यादातर Redmi 6A ही लिखा गया है दोनों तरफ में। और पीछे दोस्तों इन्होंने अपने 4 बड़े फीचर्स को हाईलाइट किया है, जो कि इसका है 5.45 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, जो कि 18:9 रेशियो पे है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले दोस्तों। और साथ ही साथ 3000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और Helvi A22 का प्रोसेसर, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अगर वेरिएंट की बात करूं तो दोस्तों मेरे पास ये गोल्ड कलर का वेरिएंट है, जो कि है 2GB रैम प्लस 16GB स्टोरेज। पीछे मेड इन इंडिया भी है। फटाफट से इसको दोस्तों अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं क्या है बॉक्स में। दोस्तों बॉक्स अनबॉक्स हो चुका है और इसमें दोस्तों मिल गया है Redmi 6 से ऊपर। दोस्तों ऊपर हमारा Redmi 6A है, जो कि मेरे पास ये गोल्ड कलर का वेरिएंट है, तो इसके ऊपर साइड पर दोस्तों व्हाइट कलर है। और ऊपर जो स्क्रीन प्रोटेक्शन लगी गई है दोस्तों, उस पर फिर से इन्होंने अपने 3 हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया है, जो कि Helvi A22 क्वाड कोर प्रोसेसर, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे है। साथ ही साथ हाई कैपेसिटी बैटरी, जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज का है। और दोस्तों 5.45 इंच का डिस्प्ले। तो दोस्तों फटाफट से इसको ऑन कर देता हूं और साइड पर रख देता हूं, ताकि बॉक्स पर और भी कुछ जो मिलता है आपको वो बता सको। दोस्तों बॉक्स पर नॉर्मली जिस तरह बाकी बॉक्स में होता है फोन के, तो यहाँ पर भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ पेपर वर्क्स है ऊपर। और उसके बाद दोस्तों ये पेपर वर्क आपको पढ़ते तो फिलहाल कोई नहीं है। उसके बाद नीचे रखा गया दोस्तों हमारा चार्जर, जो कि इस फोन के साथ आता है 5.1 एम्पियर, जो कि काफी फास्ट चार्जर तो नहीं है, मगर अपने बजट के हिसाब से इन्होंने मेंशन किया है ये चार्जर इस बॉक्स पर, तो आपको काम पड़ सकता है। और साथ ही साथ एक माइक्रो USB केबल। और नीचे दोस्तों काफी जरूरी हमारा ये सिम इजेक्टर, जो कि लगता है कभी अगर आप सिम चेंज करते हैं या मेमोरी कार्ड लगाते हैं। तो दोस्तों अब फिलहाल मेरा फोन ऑन हो चुका होगा, तो इसको मैं फटाफट से सेटअप कर लेता हूं और बताता हूं कि और भी कुछ जो फोन पर है। दोस्तों फटाफट से मैंने ये फोन ऑन कर लिया है, इसके प्रोटेक्शन को भी हटा दी गई है। फोन दोस्तों एक बार जब स्टार्टिंग टाइप में मैं अपने हाथ पे रख रहा हूं तो काफी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये इतना ज्यादा बजट वाला फोन नहीं है, इतना ज्यादा इसका प्राइस नहीं है, अंडर 6K है, तो काफी अच्छा ग्रिपिंग है फोन की। डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है, कलर एक्यूरेसी काफी अच्छी है। और इन्होंने वॉलपेपर जो प्री इंस्टॉलेड वॉलपेपर दिया वो भी काफी अच्छा है। तो दोस्तों मैं इस ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 मेगापिक्सल का कैमरा के साथ एक सेंसर है। और बैक साइड पर दोस्तों इन्होंने सिक्योरिटी के लिए ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो नहीं दिया है। और ये जो दोस्तों प्लास्टिक का है, वो बैक साइड पर ये 13 मेगापिक्सल कैमरा के साथ एक फ्लैश है दोस्तों। ऊपर साइड पर ये 3.5 ऑडियो जैक है। और नीचे दोस्तों माइक्रो USB का है दोस्तों, जो कि आप चार्जिंग के लिए या डाटा ट्रांसफर के लिए या किसी भी के लिए यूज कीजिए। लेफ्ट साइड पर दोस्तों, राइट साइड पर फिर से दोस्तों यहाँ एक पावर अनलॉक बटन और साथ ही साथ वॉल्यूम रॉकर। लेफ्ट साइड पर 2 स्लॉट है। मैं फटाफट से चेक करके देखता हूँ कि ये दोनों स्लॉट क्या क्या है। तो दोस्तों जो सबसे नीचे वाला स्लॉट है वो है नैनो सिम कार्ड के लिए, जो कि आप तो यहाँ डू स्टैंड बाय सिम का सपोर्ट है यानी कि। और दोस्तों ये जो है फर्स्ट जो स्लॉट है वहां नैनो सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। दोस्तों स्टोरेज की बात करूं तो ये 256GB तक आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड लगाकर। और दोस्तों स्टोरेज के पास और रैम की कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये फोन आता है 2GB प्लस 16GB स्टोरेज और 2GB प्लस 32GB स्टोरेज के साथ। कलर की वेरिएंट की बात करूं तो दोस्तों ये आता है अपने गोल्ड कलर, ब्लैक कलर, रोज गोल्ड और ब्लू के साथ आता है। दोस्तों पीछे इन्होंने जो फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है, तो ये देना चाहिए था इनको अपने इस बजट में। फिर भी ये फोन की ग्रिपिंग काफी अच्छी है, फोन को पकड़कर काफी अच्छा लग रहा है। डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है। जो टच रेस्पॉन्स मुझे फोन पर मिल रहा है वो काफी इंस्टेंट काम कर रहा है, तो काफी अच्छा है। फटाफट से मैं इसमें और भी कुछ रेस्पॉन्स करके देख लेता हूं इस फोन पर टच रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। और इसकी जो कलर एक्यूरेसी है वो काफी अच्छी लग रही है मुझे। मैं फटाफट से सेटिंग पर दोस्तों सिक्योरिटी के लिए जो यहाँ AI फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया है, तो मैं फटाफट से AI फेस अनलॉक यहाँ सेट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसा काम करता है इस फोन पर। तो देखिए मैंने सेट कर लिया है। फटाफट से इस फोन को लॉक करता हूँ और इस पर फेस अनलॉक यूज करके देखूंगा कि कैसा काम करता है। तो ये मैंने फेस इस तरफ देखा और देखिए अनलॉक हो गया। मतलब काफी ज्यादा फास्ट तो नहीं है, देखिए मैंने देखा और ये अनलॉक हो गया। बजट के हिसाब से काफी अच्छा ही है, क्योंकि AI फेस अनलॉक है तो इतना एक्यूरेट काम नहीं कर पा रहा है।
दोस्तों रैम जो है इसमें 2GB दी गई है और 16GB का जो स्टोरेज है वहां से आपको 8.54GB का ही फ्री स्पेस मिलता है। इसकी MI UI वर्जन जो बॉक्स के भीतर ये फोन पर आता है दोस्तों, वो 9.6 वर्जन है जो कि एंड्रॉइड ओरियो 8.1 पर बेस्ड है। सिक्योरिटी पेज की बात करूं तो दोस्तों ये 1 अगस्त 2018 का सिक्योरिटी पेज है इसमें। फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, मैं इसी तरह आपके लिए कंटेंट बनाता रहूं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर। तब तक यूट्यूब पर वीडियो देखते रहिए, एंटरटेन होते रहिए और अपना ख्याल रखिए।